एक्सरसाइज बात करते हैं किसकी बेटा 12.1 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, पढ़ते जाइए और करते जाइए। देखो इधर फर्स्ट वाला क्या मैं समझा रहा हूँ यहाँ। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी तुम्हारे पास क्या दिए हुए बेटा 2 क्यूब दिए हुए हैं। क्यूब तो देखिए सबने रेड येलो वाला वो बनाते हैं अपन लोग, ठीक है। उसकी प्रत्येक का वो कितना वॉल्यूम कितना दिया हुआ है एवरी का बेटा 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, और उनको क्या कर दिया है एक दूसरे से आपस में जोड़ दिया गया है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो हमें वहां से जो क्यूबॉइड मिलता है उसका क्या निकालना है सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है सरफेस एरिया। अब देखो जैसे अभी तो ये क्या है क्यूबॉइड है कि नहीं है। सपोज करो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इन दोनों को क्यूब मान लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी क्यूब अवेलेबल है नहीं। तो देखना अगर मैं ज्वाइंट करूंगा ए भी 4 होगा। क्यूब की ऑल साइड कैसी होती हैं इक्वल होती है। क्यूब की ऑल साइड लेंथ ब्रीथ और हाइट सब के सब कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। अच्छा देखो अगर मैं ज्वाइंट करूँ ये भी 4 है और इसका भी क्या है 4 है, तो मैं एंड टू एंड ज्वाइंट कर दूं, यानी इस वाले पार्ट को इस वाले हिस्से के इस वाले हिस्से से क्या कर दिया ज्वाइंट कर दिया। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई सपोज करो 8 हो गई कि नहीं हो गई, 4 इधर की और 4 ए वाली। पर लेकिन इसमें चेंज हुआ कुछ, ये भी कितनी 4 ही थी तो ये 4 रहेगी, और इसकी हाइट में चेंज हुआ कुछ तो ये भी कितना रहेगा 4। केवल किस में चेंज हो रहा है इसकी लेंथ में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये 4 ये भी 4 4 8 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। और ये कितना है ये भी 4 माना जाएगा और इसकी हाइट भी 4 मानी जाएगी। तो क्यूबॉइड की लेंथ ब्रीथ और हाइट आ गई कि नहीं आ गई। क्यूबॉइड की लेंथ तो 8 हो गई और ब्रीथ कितनी हो गई इसकी ब्रीथ 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है। अब देखिए इधर देखना गिवन है मुझे, गिवन क्या बेटा वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, एवरी क्यूब का वॉल्यूम कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है कि नहीं दिया। यस सर दिया है। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी साइड मालूम चल जाएगी तो फिर मैं उसकी लेंथ इनकी साइडों को ऐड करके मैं उसके क्यूबॉइड की लेंथ ब्रीथ और हाइट फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अगर इसकी मुझे साइड मालूम चल जाए तो इसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट सब कितनी होती है 4 4 4 होती है कि नहीं होंगी कि नहीं होंगी। मैं उसमें मैंने 4 माना था, जैसे 4 4 हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो देखो इसको देखिए वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा ए क्यूब ए क्या है बेटा यहाँ पर साइड है कि नहीं है, या ए क्यू नहीं कह पाओ तो क्या कह सकते हैं हम इसको साइड क्यूब बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते इसको। ये 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ बेटा साइड इक्वल टू क्यूब हटाऊंगा तो यहाँ क्या लग जाएगा क्यूब रूट लग जाएगा। और ये 64 सेंटीमीटर क्यूब रूट में कितने कितने का पेयर बाहर निकलता है, स्क्वायर रूट में कितने का निकलता है 2 2 का, क्यूब रूट में 3 3 का पेयर बाहर निकलेगा। तो 64 का क्या होता है 4 होता है कि नहीं होता, और सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। तो साइड कितनी आ गई बेटा इसकी 4 सेंटीमीटर आ गई। हमने उसमें भी 4 मान लिया था वो अदर, और यहाँ भी कितना निकल के आ गया 4 निकली आया वो। तो देखो अच्छा सॉल्व क्या करना है ये बताओ पहले तो फाइंड क्या करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड नहीं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है मुझे। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करते हैं, सॉल्व करते हैं पहले इसके लिए क्या निकालना है कीबोर्ड के लिए लेंथ ब्रीथ और हाइट तो फाइंड कर लें। तो देखना लेंथ कितनी आ जाएगी लेंथ ऑफ क्यूबॉइड एल इक्वल टू, देखो फिर से सबकी सब कैसी हैं 4 है ना, तो ये भी 4 और ये भी कितना 4 एक दूसरे से ऐड कर दिया तो 4 और 4 कितनी होगी इसकी लेंथ 8 हो जाएगी। तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ब्रीथ कितनी आ जाएगी बेटा
क्योंकि ब्रीथ में तो कोई चेंज हुई नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, हाइट 4 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। तो निकालो सरफेस एरिया। मैंने तुम्हें सरफेस एरिया निकालना बताई दिया, कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सपोज करो तुमने फॉर्मूला क्या हो गया, ध्यान भूल गए। तो अपने जो कमरे में बैठे हो क्यूबॉइडिकली कमरा है ना, ये रूम है कि नहीं है, तो बस कुछ मत करो, एक को लेंथ मान लो, एक को हाइट मान लेना, एक को लेंथ मान लेना, एक को ब्रीथ। और सब कैसी साइड है, रेक्टेंगुलर साइड है कि नहीं है। तो एवरी साइड का क्या निकालते जाइए, क्या निकालते जाइए, एवरी सरफेस का एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते जाइए, ऐड करते जाइए। ऐसे भी निकालना बताया था कि तो वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट, ब्रीथ इंटू हाइट, और क्या हो जाएगा, एक और बचा हुआ है ना, ऐसे लिखो, लेंथ इंटू ब्रीथ, ब्रीथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। कोई डाउट। अब देखिए इक्वल टू 2, लेंथ कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ यहाँ पे भी कितना दिया हुआ है बेटा 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी हाइट 4 सेंटीमीटर, और लेंथ कितना दिया हुआ है बेटा 8 सेंटीमीटर है कि नहीं है। अब देखिए 2 इंटू 8 4 जा 32 सेंटीमीटर, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ कि नहीं बताइए। 8 4 जा 32 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 4 4 जा 16 और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, और प्लस 4 8 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको ऐड कर दीजिए, यहाँ कर दें इसको, देखो था 32 64 और 60 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखना 2 इंटू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर तो चलता ही जाएगा साथ में, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए सर। तो देखना सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए।